कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। तो इसका प्रतिपाद्य विषय क्या है उसको हम बताएंगे वेदांत की। वेदांत सार का कक्षा शुरू करने से पहले अद्वैत वेदांत का मुख्य विषय वस्तु क्या है उस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे। ब्रह्म सत्यम जगत जीवो ब्रह्मैव नापरः, यही अनेक आचार्य है, वेदांत के आचार्य है। इसका मूल स्रोत जो प्रस्थान त्रयी ग्रंथ है, तो प्रस्थान त्रयी का सबका अपना अपना वेदांत का मत है। तो इसमें अद्वैत वेदांत का मत जो है उसका यही मुख्य विषय है। तो उसी वेदांत अद्वैत वेदांत के ग्रंथ जो है प्रकरण ग्रंथ है, उसका मुख्यतः दो प्रकरण ग्रंथ कहे जाते हैं। एक वेदांत परिभाषा और एक है वेदांत सार। वेदांत परिभाषा है जो धर्मराज ध्वरींद्र ने रचना किया है, और वेदांत सार जो है वो सदानंद यति। तो उसका मुख्य प्रतिपाद्य विषय जो है उसी को एक ही वाक्य में है कहा गया है। यही वाक्य जो है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः, अर्थात ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। अर्थात ब्रह्म इसका क्या, ब्रह्म इति सकल जगत उत्पत्ति स्थिति लय कारणम सत्य ज्ञान आनंदात्मकम वस्तु। अर्थात जो सत्य है, जो ज्ञान स्वरूप है, जो आनंद स्वरूप है, वही एकमात्र वस्तु जो है वो ब्रह्म है। तद एकमेव अखंडम सत्यम, वही एकमात्र अखंड सत्य है। और एकमेवा द्वितीयम यद ब्रह्म वर्तते, अर्थात जो एकमात्र अद्वितीय जो ब्रह्म है, वो सकल जगत कारणतया उपनिषत्सु उद्घुष्यमाणम तत् एकमेव तदेव सत्यम। यदि ब्रह्म यदि एकमात्र सत्य है, तो तद भिन्नम जो जीव है, जो जगत है, जो भिन्न है, जो द्वैत है, जो हम दिखते हैं, जो मतलब प्रतिभाषित है, जो यद द्वैतम वर्तते तरी तद भिन्नम द्वैतम यद वर्तते तद जगत रूपम अस्ति तस्य का स्थिति ही इत्युक्ते तदर्थम उच्यते जगत मिथ्या। अर्थात जगत को मिथ्या कहा गया है। और मिथ्यात्म नाम, मिथ्या क्या है कि ज्ञान निवर्तितम मिथ्यात्वम, ज्ञान निवर्तित्यम अनिर्वाच्यत्यम मिथ्यात्वम। हाँ, इसी तरह से आचार्यों ने इसका मिथ्यात्व का लक्षण जो है बहुत सारे ग्रंथों में बताया गया है। तो इसमें उपनिषद के वाक्य है विद्वान नाम रूपाद विमुक्त, इसी वाक्य से जो ज्ञान निवर्त्य ही बंध है, अर्थात बंध जो बंधन है वही ज्ञान निवर्त्य है, और वो ज्ञान निवर्त्यत ही मिथ्यात्व का लक्षण कहा गया है। तो वेदांत सार का जो ग्रंथ है वो सदानंद यति ने जो 16 ख्रीष्टाब्द में रचना किया है, और उसका टीका है सुबोधिनी टीका है, वो नृसिंह सरस्वती ने किया है, वो 16 शताब्दी में किया है। और उसके बाद बालबोधिनी टीका है आपदेव, जो मीमांसा का जो न्याय प्रकाश ग्रंथ के रचयिता है, उन्होंने उसके ऊपर टीका लिखा है, उसका टीका का नाम है बालबोधिनी। विद्वद मनोरंजनी टीका है जो राम तीर्थ ने किया है, वो 17वीं शताब्दी में किया है। तो इससे पहले हम मंगलाचरण में जाएंगे, तो ग्रंथ प्रारंभ से पहले, और शास्त्र की जो हमारी नियम है कि किसी भी ग्रंथ शुरू करने से पहले हम मंगलाचरण करेंगे। तो मंगलाचरण जो है ग्रंथ परिसमाप्ति के लिए है, ग्रंथ परिसमाप्ति अर्थात निर्विघ्न परिसमाप्ति के लिए मंगलाचरण किया जाना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। और इसमें दीपिका ग्रंथ जो है न्याय दर्श क्या है तर्क संग्रह का दीपिका ग्रंथ है, इसका अच्छी तरह से मंगलाचरण के विषय में कहा गया है कि अगर मंगलाचरण करने से ही ग्रंथ की समाप्ति अगर हो जाती तो कादंबरी इत्यादि ग्रंथ में
तो मंगलाचरण किया था, उसमें तो ग्रंथ समाप्त नहीं हुआ। और किरणावली जो ग्रंथ में है वहां तो मंगलाचरण किया था, नहीं किया था, लेकिन वहां तो ग्रंथ समाप्ति हो गई। तो इसके लिए ग्रंथ समाप्ति ही मंगलाचरण उसका कारण है, मंगलाचरण ऐसा नहीं कहा जा सकता है। तो यहाँ भी क्या है कि मंगलाचरण का ग्रंथ समाप्ति करने के लिए अथवा निर्विघ्न समाप्ति के लिए ही मंगलाचरण किया गया है, ऐसा हम लोग नहीं कह सकते। अर्थात इसमें मुख्य विषय वस्तु जो है वेदांत शास्त्र का जो है जीव और ब्रह्म का ऐक्य प्रतिपादन करने का मुख्य उद्देश्य ही इस मंगलाचरण है। और हम लोग यही मंगलाचरण में ही अद्वैत वेदांत का सब सार संग्रह है। वो नहीं आ रहा है तो सुन रहे हैं ना? हाँ हाँ आ रही है आवाज। सुनाई दे रहा है, हाँ जी। अच्छा अच्छा है, अच्छा, चल नहीं रहा है। एक तो आप लोग का चेहरा नहीं देखने से मजा नहीं आ रहा है ना। अच्छा अच्छा नहीं अच्छा। तो हम लोग आ जाएंगे ना, लीजिए। आप लोग रहने से अच्छा लगेगा ना, मैं तो अकेला तो वही अरण्य रोदन जैसे होगा ना यहाँ। है तो चलिए, बढ़िया है। हाँ, तो मंगलाचरण पहले इसमें कहते हैं अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनस गोचरम आत्मानम अखिलाधारम आश्रय भीष्ट सिद्धये। अर्थात वेदांत सार ग्रंथ में जो मंगलाचरण जो ग्रंथ की परिसमाप्ति के लिए ऐसा हम लोग नहीं कह सकते हैं। वेदांत शास्त्र में, वेदांत सार में जो जो विषय है मतलब पढ़ना, यह विषय वक्तव्य पठनीय स सर्वोपि संग्रहतया प्रथमे मंगलाचरण श्लोके देह इति मत्वा श्लोकोयम रचितः। अर्थात सर्वोपि वेदांत अद्वैत वेदांत शास्त्रार्थः अस्मिन् मंगलाचरणे नीतो वर्तते। अखंड सच्चिदानंदम अवांग गोचरम आत्मानम अखिलाधारम आश्रय भीष्ट सिद्धये। तो इसमें अन्वय क्या होगा, पहले आत्मानम आश्रय ऐसा पहले हम लोग को बोलना चाहिए। अर्थात अन्यत् सर्वम तस्य विशेषणम, आत्मन आत्मन आत्म का ही और जो विशेषण क्या, सच्चिदानंदम अवांग मनस गोचरम, ये जो है यहाँ आत्म का ही विशेषण है। क्या आत्मानम आश्रय। और यहाँ जो आत्म शब्द है वो ब्रह्म 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 को ही कहा गया है। क्योंकि आत्मा शब्द के ऊपर में जो न्याय दर्शन में है ज्ञान अधिकरण आत्मा जो है, तो अद्वैत उसको स्वीकार नहीं करता है। तो उसमें क्या है कि नित्य और अनित्य जो है ज्ञान का स्वरूप जो बोला है, नित्य ज्ञान और अनित्य ज्ञान, तो उसमें नित्य ज्ञान स्वरूप जो है आत्मा, उसको यहाँ कहा गया है। तो आत्मा का ही विशेषण जो है अखंडम सचिदानंदम इति। और अखंड शब्द का अर्थ हम लोग ये बताएंगे। आत्मानम आश्रय अर्थात कीर्तिशम आत्मानम अखंडम आत्मानम आश्रय, अर्थात मैं अखंड आत्मा को का मतलब आश्रय ग्रहण करता हूं। अब अखंड शब्द पर हम लोग पहले विचार करेंगे। तो अखंड शब्द का अर्थ ही सच्चिदानंद शब्द जो श्रुति में कहा गया है उसी का अर्थ है। जैसे कि तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जो उसमें तैत्तिरीय उपनिषद में जो वाक्य अनंत पद है, जो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म जो है, वही अनंत शब्द का ही व्याख्यान यहाँ भी अखंड पद से किया गया है। तो उसी में सत्य ज्ञान सत्यम ज्ञानम जो पद है, उसी पद का जो है, वही पद का बोधक अंश ही यहाँ सच्चिदानंद का सच्चित शब्द है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म में जो अखंडम सच्चित इति शब्द प्रयुक्त है, उसमें जो विज्ञानम आनंदम ब्रह्म इति है और भी महावाक्य में कहा गया है, उसका आनंद शब्द जो है वही आनंद शब्द भी इस सच्चित यहाँ सत्य शब्द से कहा गया है। तो अखंड शब्द का अर्थ होता है परिच्छेद, परिच्छेद अर्थ होता है खंड शब्द का अर्थ। तो परिच्छेद त्रिविध, परिच्छेद तीन प्रकार के होते हैं। एक तो देशतः परिच्छेद, कालतः परिच्छेद, वस्तुतः परिच्छेद।
तो त्रिविध परिच्छेद रहित तत्व ही अनंतत्व है। वो जो त्रिविध परिच्छेद रहित जो है वही अखंड ब्रह्म कहा जाता है। और त्रिविध परिच्छेद का लक्षण क्या है कि आनंद बोला है त्रिविध परिच्छेद रहितत्वम अनंतत्वम देशतः परिच्छिन्नत्वम नाम अत्यंताभाव प्रतियोगित्वम कालतः परिच्छिन्नत्वम नाम ध्वंस प्रतियोगित्वम वस्तुतः परिच्छिन्नत्वम नाम अन्योन्याभाव प्रतियोगित्वम। देश परिच्छेद क्या है? इदम पुस्तकम उत्पीठिकायाम अस्ति इति प्रतीत्या यह अभावः। ऐसा हम लोग कहते हैं कि ये पुस्तक इसका ऊपर में है। इदम पुस्तकम उत्पीठिकायाम अस्ति यदा पुस्तकम भवति तदा तस्य अस्तित्वं ज्ञायते यदा पुस्तकम न भवति तदा किमस्ति नास्ति इति किं भवति तत्र अभावः भवति। तद अभाव नास्ति इति प्रतीत्या यः अभावः भवति स अत्यन्ताभावः तस्य प्रतियोगी पुस्तकं भवति। तच्च पुस्तकम अत्यन्ताभाव प्रतियोगी तस्मात् देश परिच्छिन्नत्वम। तो देश परिच्छेद इसको कहा गया है। और वस्तु परिच्छेद जैसे इदम वस्तु तन्न जैसे इदम पुस्तकम लेखनी न इत्यादि व्यवहारेषु वस्तुनो भेदः बोध्यते। जब हम वस्तु का भेद करेंगे तो उस भेद प्रतियोगित्वम एवं वस्तु परिच्छिन्नत्वम, जो भेद का प्रतियोगी वही वस्तु परिच्छिन्न है। और काल परिच्छेद क्या है? उत्पत्ति स्थिति विनाशत्वम यस्य वस्तुनः भवति, जिसका उत्पत्ति हो स्थिति हो विनाश हो वो काल है। इदम वस्तु अद्य अस्ति स्वः न भविष्यति अथवा कालांतरे न भविष्यति। यस्य वस्तुनः आदि वर्तते तस्य अंतो भी अवश्यं भवति। यस्य जन्मजातः ध्वंसो भी जायते अतः ध्वंस प्रतियोगित्वं काल परिच्छेदः। तो त्रिविध परिच्छेद रहितम यद तद अखंडम ब्रह्म। अतः सर्व जगत कारणतया ब्रह्म सर्वत्र व्याप्तम अतः ब्रह्म देश परिच्छेद रहितम अस्ति। सर्वत्र व्याप्तम अस्ति ब्रह्म। अत्र अस्ति तत्र नास्ति इति वक्तुं न शक्यते। अतः ब्रह्म अत्र अस्ति तत्र नास्ति इति वक्तुं न शक्यते। अतः अजो नित्यो शाश्वतोऽयं पुराणो इति अस्ति गीतायां। तत्र किमस्ति? आदि मध्यान्तरहितत्वम् अस्ति ब्रह्मणः सर्वदा एव तिष्ठति। अतः तत्र कालपरिच्छेदोऽपि नास्ति। सर्वखल्विदं ब्रह्म इति तस्मात् ब्रह्म वस्तु परिच्छेदरहितम् अस्ति। सर्वत्र अस्ति ब्रह्म सर्वं खलु इदं ब्रह्म। अतः अखंड शब्दस्य अर्थः त्रिविध परिच्छेद रहितत्वम् अखंडम। कीदृशम् आत्मानम् आश्रये? अखंडम आत्मानम् आश्रये। सच्चिदानंदम सच्चित् आनंद स्वरूपम विज्ञानम आनंदम ब्रह्म इति अस्ति। सत्य ज्ञानम आनंदम ब्रह्म इति श्रुतिषु अस्ति। तो तदेव सएव अर्थः अत्रापि गृह्यते। अर्थात सच्चिदानंद स्वरूपम आत्मानम् अहम् आश्रये। पुनश्च अवांग मनस गोचरम। अवांग मनस गोचरम अवांग मनस गोचरम इत्यस्य अर्थः अस्ति न वांग मनस गोचरः अवांग मनस गोचरः तत् अर्थात् अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनस गोचरम एतावत् ब्रह्मणः स्वरूप लक्षणम् अस्ति। तत् अखिलाधारम् इत्यनेन ब्रह्मणः तटस्थ लक्षणं प्रतिपादितं भवति। सत्यज्ञानानंदम ब्रह्म इति अस्ति स्वरूप लक्षणम् अस्ति। अखिलाधारम् इति अस्ति तटस्थ लक्षणं। ब्रह्मणः तत्र लक्षणद्वयं भवति स्वरूप लक्षणं तटस्थ लक्षणं च। अतः अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनस गोचरम अखिलाधारम आत्मानम अहम आश्रये इत्यर्थ भवति। अर्थात मैं सदानंदयति ग्रंथ की निर्विघ्न परिसमाप्ति रूप अभिष्ट सिद्धि के लिए अथवा कैवल्य प्राप्ति रूप अभिष्ट सिद्धि के लिए सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य अर्थात अनंत सत्य स्वरूप चैतन्य स्वरूप और अनिर्वचनीय स्वरूप जो ब्रह्म है, जिसके संबंध में मन कुछ नहीं मन उसका ग्रहण ही नहीं कर सकता, जो कि अमांग मनस गोचरम ऐसा स्वरूप जो अचिंत्य है, जो समस्त स्थावर जंगमात्मक प्रपंच का जो आधार है, सृष्टि स्थिति लय का कारण है, जो ब्रह्मरूप है, ब्रह्मरूप जो आत्मा है, उस आत्मा का मैं आश्रय ग्रहण करता हूं। अर्थात मैं ब्रह्म भाव को प्राप्त करता हूं, ऐसा उसको अर्थ करना चाहिए। तो
सच्चित आनंद का तीन शब्द है, जो त्रिकालवादितम सत्यम, वो तो बताया हूं मैं, जो भूत भविष्य वर्तमान किसी भी काल में जिसका बाध नहीं होता है वो सत्य है। इस प्रकार का सत्य वस्तु एकमात्र आत्मा ब्रह्म ही है। और सत्य तीन प्रकार के होते हैं, प्रातिभाषिकम सत्य, व्यवहारिकम सत्य और पारमार्थिक सत्य। जो पारमार्थिक सत्य है वही ब्रह्म है, उससे अतिरिक्त सब कुछ जो है वो प्रतिभाषिक सत्य है, व्यवहारिक सत्य है। ये दोनों सत्य जो है अविद्या से है, अविद्या के कार्य है, और अविद्या से ही दोनों प्रकार के सत्य की प्रतीति होती है। ब्रह्म ही पारमार्थिक सत्य है। तो सच्चिदानंद का अर्थ यही होता है। और चित्त होता है, चित्त का अर्थ होता है आत्मा, ब्रह्म चैतन्य स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। और अद्वैत वेदांत में चैतन्य को आत्मा का स्वरूप माना है। और नैयायिक उसको क्या बोलते हैं, ज्ञान नित्य और अनित्य होते हैं। तो यहाँ मन के वृत्ति स्वरूप माना है अद्वैत वेदांत में। और आत्मा शब्द यहाँ जीवात्मा शब्द नहीं है, आत्मा शब्द का अर्थ आत्मान आश्रय जो है आत्मा शब्द है। यहाँ ब्रह्म ही परमात्मा शब्द बोधक है, यहाँ ब्रह्म शब्द को ही आत्मा शब्द से कहा गया है। इसलिए अखंड सच्चिदानंद अवांग मनस गोचर अखिल जगदाधारा ब्रह्म बोधक शब्द से आत्मा का विशेषण बताया है। ऐसे आत्मा को अर्थात परम ब्रह्मा को मैं प्रणाम करता हूँ, उसका आश्रय ग्रहण करता हूँ। ये पहला श्लोक का अर्थ है। और अर्थ तो द्वयानंद नतीत द्वैत भानतः गुरुन आराध्य वेदांत सारम बक्षे यथामति ही। अर्थात अर्थ तो द्वयानंद, अर्थात सदानंद यति की गुरु का नाम है अद्वयानंद था। न केवल शब्द से ही, शब्द अर्थ से अद्वयानंद नहीं, वो व्यवहार से भी अद्वयानंद ही प्रतीत होते हैं। तो क्या है कि अतीत द्वैत भानतः, द्वैत बुद्धि जो होता है, जो द्वैत बुद्धि है, जिसका द्वैत बुद्धि नहीं है, अद्वैत बुद्धि ही जिसका है, ऐसा अर्थात द्वैत अतीत द्वैत भानतः, जो उसका द्वैत बुद्धि अतीत हुआ है, जो निरस्त हुआ है, उसका नहीं है, ऐसे गुरु आराध्य, ऐसे गुरु को मैं आराधना करता हूँ, उनको प्रणाम करके वेदांत सारम बक्षे, में इस वेदांत सार ग्रंथ को मैं बताने जा रहा हूँ। और कि मैं सब कुछ जानता हूँ ऐसा अहम भाव मेरा है, क्योंकि यथामति ही यहाँ बोला है। यथामति शब्द का अर्थ मैं जैसे मैंने सीखा है, जैसे मैंने जाना है, मैं उसी को ही आप सबको मैं कहने जा रहा हूँ। और इसमें पहले हम शुरू करते हैं। वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम तदुपकारिणी शारीरिक सूत्रादीनि, अर्थात वेदांत शारीरक सूत्रादीनि च। और उपनिषद शब्द का अर्थ, उसका व्युत्पत्ति है धातु से अवसाधन, सरल गति अवसाधनेषु इति अर्थ में किप प्रत्यय होता है। और उसका अर्थ उपनिषद ऐसा उसका व्युत्पत्ति है। और उसका तीन अर्थ होता है, विसरण गति अवसाधन। विसरण का अर्थ होता है जी, विसरण का अर्थ होता है, बता रहा हूँ, एक सेकंड थोड़ा। संसार सारतम अतिसार, अर्थात संसार ही सारा वस्तु है, इस प्रकार की बुद्धि को शिथिल कर देती है, नष्ट कर देती है। और प्रत्येगात्मनम साधयति गमयति वा, अर्थात प्रत्येक आत्मा को ब्रह्म के समूह पहुंचा देती है। अथवा अज्ञानम साधयति उन्मूलयति वा, अर्थात अज्ञान का विनाश कर देती है और जीव दुख जन्म प्रवृत्तियों को नहीं प्राप्त होता। ऐसी उपनिषद विद्या है। तो इसका अर्थ ऐसा है, उपनिषद कहा गया है कि विसरण गति और अवसाधन। विसरण का अर्थ नाश है, शिथिल करना है। गति शब्द का अर्थ प्राप्ति है, अर्थात उस ब्रह्म को प्राप्ति करना है। और अवसाधन अर्थ का अर्थ शिथिल करना है, जो हमारा अविद्या है
जो अज्ञानता है उसको शिथिल करके ब्रह्म प्राप्ति करा देता है। और उपनिषद का अर्थ ये है। और उपसर्ग उप और नी उपसर्ग पूर्वक सब धातु में कि प्रत्यय पर उपनिषद शब्द होता है। तो उपनिषद का अर्थ यहाँ भी वो ब्रह्म प्राप्ति का ही एक कारण कहा गया है। और उसके साथ साथ उपनिषद ही वेदांत ऐसा नहीं है कि उसके साथ साथ हम लोग ब्रह्म सूत्र और गीता को भी हम लोग ग्रहण करना चाहिए और सूत्री वाक्य को भी हम लोग ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि श्रुति प्रस्थान और तर्क प्रस्थान और स्मृति प्रस्थान जो प्रस्थानत्रयी ग्रंथ है उसमें श्रुति प्रस्थान उपनिषद को कहा जाता है और तर्क प्रस्थान ब्रह्म सूत्र को कहा जाता है और स्मृति प्रस्थान जो है श्रीमद् भगवद गीता को कहा जाता है। तो इन्हीं तीनों प्रस्थानों में वेदांत का चिंतन मनन होता है तो वही वेदांत कहे जाते हैं। वेदांत प्रकरणत्वात् तदीयैरेवानुबन्धैः तद्वत्ता सिद्धेर न ते पृथक आलोचनीयः। अर्थात एक शास्त्र ग्रंथ होता है, एक प्रकरण ग्रंथ होता है। तो अनुबंध जो होता है, अनुबंध चतुष्टय होता है। तो अनुबंध को शास्त्र का जो अनुबंध होता है प्रकरण ग्रंथ का अनुबंध भी वही होता है। तो इसीलिए उसका अलग से अनुबंध का चर्चा करने की यहाँ आवश्यकता नहीं है, ऐसा यहाँ उल्लेख है। अर्थात अनुबंध शब्द का अर्थ क्या है कि अनुबंध शब्द का अर्थ अनु उपसर्ग पूर्वक बंध धातु से घय प्रत्यय करने पर निष्पन्न होता है। इसका अर्थ होता है अनु स्वज्ञानात् अनंतरम बध्नन्ति शास्त्रे ग्रंथे वा आसंजयन्ति प्रवर्तयन्ति एते अनुबंधः। अर्थात जिनका ज्ञान होने के पश्चात ज्ञाता किसी शास्त्र अथवा ग्रंथ में प्रवृत्त होता है उसको अनुबंध कहते हैं। और अनुबंधते शास्त्रम यैस्ते अनुबंध, अर्थात जिनके द्वारा शास्त्र अनुबंधित होते हैं वो अनुबंध कहे जाते हैं। और अनुबंध वो तत्व है जिनका ज्ञान होने के पश्चात ज्ञाता शास्त्र में प्रवृत्त होता है। और इसमें अनुबंध वेदांत प्रकरणत्वात् तदीयैरेव अनुबन्धैः तद्वत्ता सिद्धिर न पृथक आलोचनीयः। अर्थात वेदांत प्रकरण ग्रंथ होने के कारण तो मूल शास्त्र में जो अनुबंध कहे गए हैं वही अनुबंध यहाँ भी है। उसके लिए अनुबंध के पृथक आलोचना करने की आवश्यकता नहीं है। तत्र अनुबंधो नामाधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि। अर्थात अनुबंध क्या है? अनुबंध चार होते हैं, अनुबंध चतुष्टय कहते हैं। उसमें अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि, उसमें अधिकारी विषय संबंध प्रयोजन, इसके चार प्रकार के अनुबंध कहा जाता है। और अनुबंध का विशेष महत्व होता है क्योंकि शास्त्र अध्ययन में प्रवृत्त होने के लिए अनुबंध तक का जो है अनुबंध में ही उसका बात बताया गया है कि शास्त्र का अधिकारी कौन होता है, शास्त्र के विषय क्या होता है, उसका क्या संबंध है। तो इत्यादि जो है अनुबंध में कहा गया होता है। तो ज्ञातार्थम ज्ञात संबंधम श्रुतुम श्रुता प्रवर्तते ग्रंथादौ तेन वक्तव्य संबंध से प्रयोजन। यहाँ कहा गया है कोई भी श्रोता हो, पाठक हो, शास्त्र के श्रवण पठन आदि में उस समय तक प्रवृत्त नहीं होता जब तक उसे शास्त्र के साथ उसका संबंध, प्रतिपाद्य विषय, प्रयोजन इत्यादि की संबंध में जानकारी नहीं होती। अतः उस शास्त्र की मूल सिद्धांत वस्तु को जानने के लिए हम लोग को अनुबंध चतुष्टय का ज्ञान भी होना आवश्यक है। और अनुबंध चार प्रकार के हैं, उसमें अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन है। अनुबंध चतुष्टय में जो अधिकारी है जो है वेदांत शास्त्र के अध्ययन ज्ञान के उपलब्ध फल पर अधिकारी का स्वामित्व होता है। और यहाँ ब्रह्मैक्य प्राप्त करना ही महत्वपूर्ण कार्य, जीव ब्रह्म में ऐक्य प्रतिपादन करना ही इस शास्त्र का मुख्य उद्देश्य है। तो उसके लिए अधिकारी का कार्य वही होता है कि शास्त्र में प्रवृत्ति हो और उस शास्त्र का मूल विषय को ज्ञाता हो। इसलिए अधिकारी के बिना शास्त्र की सिद्धि नहीं होती है। और दूसरा है विषय। शास्त्र का विषय क्या है? शास्त्र का विषय है जीव ब्रह्मैक्य भाव है, जो जीव और ब्रह्म का ऐक्य प्रतिपादन करना है इस शास्त्र का मुख्य विषय वस्तु है। और संबंध होता है प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध।
शास्त्र का और उसका प्रतिपाद्य और प्रतिपादक भाव संबंध होता है। और है प्रयोजन। प्रयोजन क्या है कि प्रयोजन प्रयोजन यही है उसका वेदांत सार का जो वेदांत शास्त्र का जो ज्ञान है उस ज्ञान को प्राप्ति कराना ही इसका प्रयोजन है। उसको हम लोग एक एक करके कहते हैं। अब इसमें अधिकारी का वर्णन कहा गया है। अधिकारी तो विधिवद अधीत वेद वेदांगत्वेन आपाततो अधिगत अखिल वेदार्थोस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासनानुष्ठानेन निर्गत निखिल कल्मषतया नितांत निर्मल स्वांतः साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता। प्रमाता को ही अधिकारी कहा गया है। तो वेदांत शास्त्र में प्रवेश के लिए व वेदांत शास्त्र के ज्ञान के लिए प्रमाता कैसे होना चाहिए, अधिकारी का क्या क्या गुण होना चाहिए, वो यहाँ कहा गया है। अर्थात विधिवद अधीत वेद वेदांगत्वेन आपाततो अधिगत अखिल वेदार्थ। अर्थात जिसने विधिवत अपने अपने शाखा के अनुसार अपना शाखा के अनुसार गुरु से जिसने विधिवत वेद का अध्ययन किया हो और वेदांगत्वेन और उसके साथ साथ वेदांगक भी वेदांग शिक्षा कल्प निरुक्त व्याकरण छंद ज्योति से जो वेदांग है षड वेदांग है उसका भी आपाततः अर्थात उसका अर्थ आपात थोड़ा सा जो है मतलब क्या कहते हैं उसको साधारणतः उसका अर्थ जिसने जान लिया हो अधिगतः और अखिल वेदार्थ उसमें अखिल वेदार्थ अर्थात निखिल जितने भी विचार वेद है उसका भी आपाततः अर्थ जिसने जान लिया हो और अस्मिन जन्मनि और इस जन्म में और जन्मांतरेवा और जन्मांतर में भी पहले परलोक में यहलोक में भी परलोक में भी काम्य निषिद्ध वर्जन पुरुषरम काम्य कर्म है निषिद्ध कर्म है उसका वर्जन करके और नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्त उपासनानुष्ठान अर्थात नित्य कर्म नैमित्तिक कर्म और प्रायश्चित्त कर्म जिसने अनुष्ठान कर लिया हो उपासना कर लिया हो और निर्गत निखिल कल्मषतया जिसका कल्मष अर्थात जो पाप है जिसका मलिनता है अंतस्करण में जिसने उसका वो मलिनता भी उस कल्मष भी जिसका निर्गत हुआ हो निकला हो और नितांत निर्मल स्वांत जो अत्यंत निर्मल है जिसका अंतस्करण जिसका अंतस्करण निर्मल है। अंतस्करण का निर्मल कैसे हुआ है जिसने ये अनुष्ठान करके वेद का और वेदांग का अध्ययन करके जिसने वेदार्थ को समझ लिया है और जिसने काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म जो है उसका वर्जन किया हो और नित्य कर्म किया हो नैमित्तिक कर्म किया है प्रायश्चित्त कर्म किया है और नित्य उपासना किया है ऐसे अनुष्ठान जिसने किया हो उस अनुष्ठान करने के बाद ही कल्मष जितने भी होते हैं पाप जितने भी होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और उसका अंतस्करण निर्मल हो जाता है। तो ऐसा नितांत निर्मल स्वांत जिसका अंतस्करण निर्मल हो ऐसा साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता साधन चतुष्टय संपन्न व्यक्ति जो प्रमाता है वही इस वेदांत शास्त्र के अधिकारी है। अब इसमें साधन चतुष्टय के बारे में हम लोग आगे बताएंगे। अर्थात वेदांत शास्त्र के अध्ययन का अधिकारी वही होगा जिसने इस जन्म में अथवा पूर्व जन्म में समस्त वेद तथा वेदांग की अध्ययन कर उसके अर्थ को आपातता साधारणतया जान लिया हो तथा इस जन्म में अथवा पूर्व जन्म में जिसने काम्य कर्म निषिद्ध कर्म का अनुष्ठान न कर केवल नित्य कर्म नैमित्तिक कर्म और प्रायश्चित्त कर्म एवं उपासना कर्म के अनुष्ठान के समस्त पाप अर्थात अंतस्करण के मल नष्ट किया हो और ऐसे अंतकरण को अत्यंत निर्मल बना लिया हो और जिसने साधन चतुष्टय संपन्न कर लिया है अर्थात से साधना चतुष्टय अर्थात चार साधना को संपन्न कर लिया है जिसने चार साधना किया है वही प्रमाता अर्थात प्रमाण के द्वारा ब्रह्मरूप प्रमेय को जानने वाला इच्छुक वेदांत शास्त्र अध्ययन का अधिकारी होता है। अब हम लोग
काम्यादि कर्म का विचार करते हैं यहाँ। काम्य कर्म हम लोग पहले बोला है, काम्य नहीं कर्म जो है और निषिद्ध कर्म जो बोला है। काम्य कर्म क्या है? काम्य कर्म स्वर्गादि इष्ट साधनानि ज्योतिष्टोमादि, जो किसी पुण्य फल की प्राप्ति के लिए हम लोग जो काम्य कर्म करते हैं, जैसे कि ज्योतिष्टोम यज्ञ करते हैं, पुत्रिष्ट यज्ञ करते हैं, ये सब क्या है? काम्य कर्म। किसी उद्देश्य के लिए, किसी कामना प्राप्ति की, किसी कामना का पूर्ण करने के लिए हम लोग उसकी हम लोग अनुष्ठान करते हैं, ये काम्य कर्म है। क्योंकि काम्य कर्म से ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती है, काम्य कर्म से स्वर्ग फल की प्राप्ति होती है, लेकिन स्वर्ग फल क्या है? वो अनित्य है, सदा रहने वाला नहीं है। इसीलिए गीता में कहा गया है, क्षीणे पुण्य मर्त्यलोके विशन्ति। जो हम लोग काम्य कर्म करके जो फल हमको मिलता है, जो पुण्य हो अथवा पुण्य है, वो पुण्य भी किसी समय तक ही रहता है। जब वो पुण्य क्षीण होता है, उसको पुनः फिर मर्त्यलोक में आना पड़ता है, ऐसा कहा गया है शास्त्रों में। तो काम्य कर्म से फल हम लोग को मिलता है, वो अनित्य फल होता है। इसीलिए वो अनित्य फल वाला जो काम्य कर्म है, उसको निषिद्ध करना, जिसने निषिद्ध कर लिया है, ऐसा काम्य कर्म कहे जाते हैं। ज्योतिष्टम है, पुत्रिष्टि है, बहुत सारे है, कार्य यज्ञ इत्यादि जो है, इसी एक कामना के लिए हम लोग वो यज्ञ करते हैं। और निषिद्ध कर्म है जो नरकादि अनिष्ट साधनानि, निषिद्ध कर्म जो शास्त्र में निषिद्ध किया गया है, विधि निषेध जो शास्त्र में कहा गया है, विधि जो है जो करना चाहिए वो विधि है, और जो निषिद्ध कर्म है जो निषेध किया गया है शास्त्र में, वो जो निषिद्ध कर्म जो है उससे क्या होता है? नरकादि अनिष्ट साधन है, जिसको नरक प्राप्त होता है, निषिद्ध कर्म करने से नरक प्राप्ति होती है। जैसे कि ब्राह्मण हननादि नहीं बोला है, जो ब्रह्म हत्या है, बहुत सारे श्रुति स्मृति शास्त्र में कहा गया है निषिद्ध कर्म। तो निषिद्ध कर्म क्या कि जो नरक को प्राप्त कराने वाले हैं, और ब्रह्म हत्या इत्यादि बहुत सारे हैं, सुरापान भी है, ब्रह्म हत्या इत्यादि है निषिद्ध कर्म। और नित्यानि अकरणे प्रत्यवाय साधनानि संध्या बंधनादि। और नित्य कर्म क्या है? अकरणे प्रत्यवाय साधनानि, नहीं करने से दोष होता है और करने से लाभ भी नहीं, उसका प्रत्यक्ष फल नहीं है। जैसे कि संध्या बंधन वगैरह है, भगवान के अनुष्ठान उपासना इत्यादि हम लोग जो करते हैं, तो वो है नित्य कर्म है। अब नित्य कर्म तो स्नान भी होता है, तो स्नान करने से क्या फल है? फल तो उसका ऐसा कोई ऐसा फल तो नहीं है, लेकिन नहीं करने से उसका तो दोष है, इसलिए नित्य कर्म उसी को कहते हैं जो करने से लाभ नहीं है, लेकिन नहीं करने से दोष है, इसको नित्य कर्म कहते हैं। और नैमित्तिकानि कर्म है। नैमित्तिक कर्म क्या है? पुत्र जन्मादि अनुबंधिनी जातिष्ठ्यादिनी। नैमित्तिक कर्म होता है पुत्र जन्मादि अनुबंधिनी जातिष्ठ्यादि, जातिष्ठ इत्यादि यज्ञ है, जातिष्ठ कर्म है। और भी कर्म है जो गृह सूत्र के अनुसार हम लोग जो करते हैं, इत्यादि कर्म है नैमित्तिक कर्म। और प्रायश्चित्तानि पापक्षय साधनानि चांद्रायणादिनी। और प्रायश्चित्त कर्म क्या है? कि पाप का क्षय करने के लिए, पाप को नष्ट करने के लिए हम लोग जो करते हैं, वो क्या है? वो प्रायश्चित्त कर्म है। प्रायश्चित्त कर्म जैसे कि चांद्रायण कहते हैं, जैसे कि चांद्रायण किसी भी पाप को हम लोग वो करने के लिए हम लोग चांद्रायण करते हैं। तो क्या होता है कि जैसे कि अच्छा अभी आया आवाज, फोन किया था उसने, तो क्या है कि तो कट गया कनेक्शन। सुन रहे हैं ना? फोन आने पे म्यूट हो जाता है। अभी आ रही है आवाज। हेलो, हाँ, अभी आवाज है हेलो, आपकी। हाँ हाँ हाँ। तो और उपासनानी प्रायश्चित्तानि पापक्षय साधनानि, पाप को नष्ट करने वाला जो है वो प्रायश्चित्त कर्म है, जैसे कि चांद्रायण इत्यादि है। और उपासनानी, और उपासना क्या है? सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापार रूपाणी सांडिल्य विद्यादिनी। अर्थात उपनिषद में जो वेद विद्या, सांडिल्य विद्या, वो बहुत
अरे गया है, मतलब कहा गया है वो उपासना है। उपासना अर्थात भगवान की भक्ति के लिए जो हम लोग विद्या का अनुष्ठान करते हैं, जो साधना करते हैं, उसको हम लोग उपासना कहते हैं। उसमें भक्ति भी आता है, भक्ति सूत्र इत्यादि हो, सांडल्य विद्या इत्यादि हो, उद्गीत होगा, मधु विद्या इत्यादि उपनिषदों में वर्णन किया गया है। उपासना मतलब हम भगवान की प्राप्ति के लिए हम लोग जो अनुष्ठान करते हैं, जो करते हैं, वो उपासना है। तो काम्यानी ये हो गया है, और नित्य काम्य कर्म हो गया, नित्य कर्म भी हो गया, नैमित्तिक कर्म भी हो गया, और उपासना भी हो गया है। पहले यहाँ कहा गया है जिसने नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना अनुष्ठान है निर्गत निखिल कर्म सत्या, अर्थात जिसने नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, प्रायश्चित कर्म, उपासना से जिसका सारा जितना भी मतलब कलमश है, जो कलमश है, ये फोन करके बड़ा परेशान किया है। तो मैं लिंक भेजा था, वो लिंक ज्वाइन नहीं कर रहा है, वो मुझसे फोन करके परेशान कर रहा है। इसको वो आज इंटरनेट कनेक्शन नहीं है ना, इसलिए ये मोबाइल में बड़ा परेशान, क्या करें। हाँ, कर्म फलानी, अब कर्म फल के बारे में यहाँ कहा गया पहले, एतेषां बुद्धि शुद्धि परम प्रयोजनम उपासनानां तु चित्तैकाग्र्यं तमेतमात्मानं वेदानुवचनेन ब्रह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन इत्यादि श्रुतेः तमसा कल्मषं हन्ति इत्यादि स्मृतिश्च। इसमें कहा गया है, आ रहा है आवाज, आ रहा है ना? आ रही है। नित्य नैमित्तिक प्राचित उपासना करके प्रधान और अप्रधान फल को बता गया है। ये तो पहले भी बताया है। तो एक होता है, हेलो हेलो, हाँ नहीं रहने दीजिए। ठीक है, कल फिर करेंगे यार। काल का समय समय तो एक ठीक करिए, आप करिए ठीक, आप करिए ठीक समय। ठीक है। 5:30 बजे ना? 5 साढ़े 5 6 बजे, ठीक है। ठीक। तो अभी 5:30, हाँ ठीक है, 6 बजे, हाँ। 4 प्रकार के जो कर्म है, नित्य, नैमित्तिक, प्रायश्चित और उपासना। ठीक है, सभी को नमस्कार। हाँ। चलिए ठीक है, धन्यवाद। और भी जो लोग ज्वाइन करना चाहें उनके पास मैसेज से पहुंच जाएगा, जो भी क्लास लेना चाहेगा वो ले सकेगा। ठीक है, मीटिंग एंड करता हूँ।